हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा आप जानते ही हैं दोस्तों, मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमें अपने सब्सक्राइबर से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है जिसके बेसिस पर हम अपने कंटेंट को डेवलप करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है दोस्तों, वो ओबी की है, वीडियो नंबर 14, लर्निंग 3। लर्निंग में ऑलरेडी हम 2 वीडियोस डाल चुके हैं, आपने ना देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आप कंटिन्यूटी समझ में आए। हमने स्टार्टिंग में किया था लर्निंग क्या होती है, फिर लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज हम पढ़ रहे थे। और पिछली 2 वीडियोस में हम 3 थ्योरीज को कवर कर चुके हैं, क्लासिकल थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी, एंड लास्ट वीडियो में हमने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी। अब हम लास्ट थ्योरी के ऊपर आ रहे हैं दोस्तों, जो कि है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो आज चलिए शुरू करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। जैसे इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, सोशल मतलब जो हमारा आसपास का सोशल सर्कल है, जो ग्रुप है, उसको सीख देख के जो हमें लर्निंग मिल रही है। पीपल ऑब्जर्व एंड लर्न थ्रू एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड आउटकम्स ऑफ अदर पीपल अराउंड देम। मतलब कि लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उससे सीखते हैं। जो उनके आसपास के लोगों का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसकी बेसिस पे उनकी लर्निंग होती है। सोशल लर्निंग थ्योरी एनकम्पसेस दी कोग्निटिव, बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो एक इंसान पे अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, बिहेवियर रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक होता है, देखिए आप जिस फ्रेंड सर्कल में रह रहे कह रहे हैं ना कि अच्छे ग्रुप में रहना चाहिए क्योंकि दोस्तों का इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। एनवायरमेंट के इम्पैक्ट का आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी 2-2.5 साल पहले कोरोना आया था। उसने लोगों को एक जीने का अलग तरीका सिखाया क्योंकि वो एनवायरमेंट का इम्पैक्ट था। तो इस तरीके के एनवायरमेंट रिलेटेड, बिहेवियर रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से जो इंसान सीखता है वो दोस्तों आता है सोशल लर्निंग थ्योरी में। क्या क्या फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? तो दोस्तों 4 फैक्टर हैं: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अब इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों अटेंशन। तो अटेंशन क्या है? इट इज़ द इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल पेज टू फैक्टर्स सच एज डिस्टिंक्टिवनेस, सिंप्लिसिटी, प्रेवलेंस, फंक्शनल वैल्यू, कॉम्प्लेक्सिटी। अटेंशन मतलब वही होता है ना, अब कितना ध्यान, इसका हिंदी इक्विवेलेंट ध्यान है, आप कितना ध्यान दे रहे हैं। अब कोई भी चीज़ जो है कितनी एक दूसरे से अलग है, कितनी सिंपल है, उसकी क्या वैल्यू है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, तो आप कितना ध्यान दे पा रहे हैं चीज़ों पे, उसको दोस्तों कहते हैं अटेंशन। Attention of individual is affected by his or experience, sensory capacities, level of arousal, perceptual set and perceptual accuracy। अब attention किस किस चीज़ों से इफेक्ट होता है? सबसे पहला एक्सपीरियंस। मान लीजिए आप किसी जगह गए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कहते हैं यार मैं गया था लेकिन ख़राब से एक्सपीरियंस हुआ, दोबारा नहीं जाऊँगा। तो उस एक्सपीरियंस से आपका अटेंशन इफेक्ट हुआ। सेंसरी कैपेसिटीज़, आपके जो आईज, ईयर्स, नोज, जो 5 सेंसेस हैं वो कितनी कैपेबल हैं। लेवल ऑफ अराउजल, मतलब कोई चीज़ आपको कितना इम्पैक्ट कर पा रही है। अब एक ब्यूटीफुल दृश्य है, फूल है, सीनरी है, किसी को वो बहुत अच्छा लगेगा, किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परसेप्चुअल सेट, आपके अंदर जो परसेप्शंस हैं उनकी क्या सेट है, क्या चीज़ें आपकी जो है लाइकिंगनेस को इफेक्ट करती हैं और कितनी उनकी एक्यूरेसी है। ये सब कुछ दोस्तों आता है पहला फैक्टर जो कि अटेंशन। सेकेंड फैक्टर होता है दोस्तों रिटेंशन। रिटेंशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिमेंबरिंग द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच एन इंडिविजुअल पेज अटेंशन। रिमेंबरिंग जो है वो चीज़ पे, मतलब देखिए हम कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसमें से कुछ हमारे माइंड में, जैसे कहते हैं ना, रिटेन हो गई हैं। रिटेन मतलब वो माइंड में रिमेंबर हो गई है, स्टोर हो गई है। तो जिन चीज़ों पे इंसान ने ध्यान दिया वो चीज़ें उसके माइंड में रिटेन हो गई, उसको दोस्तों कहते हैं रिटेंशन। नॉलेज रिटेंशन कैन टेक प्लेस इन वेरियस फॉर्म्स सच एज सिंबॉलिक कोडिंग, मेंटल इमेजेस। अब नॉलेज अलग अलग वे में हो सकता है। कई बार हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं, राइट, कि ये ऐसे 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 लिंक हमने बना लिया, उसको कहते हैं सिंबॉलिक कोडिंग, मेंटल इमेजेस। अब मान लीजिए कोई आपको कहता है रोज़, तो गुलाब के फूल की एक दिमाग में आपको इमेज बन गई, आप कभी भी उसको देखेंगे तो आपको पता होगा ये क्या चीज़ है, उसको कहते हैं दोस्तों मेंटल इमेज। ये सारी चीज़ें आती है रिटेंशन के अंडर। थर्ड फैक्टर होता है दोस्तों रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स रिप्रोड्यूसिंग और प्रोजेक्टिंग द इमेज थ्रू फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो चीज़ें आपने देखी उसके बेसिस पे उसकी इमेज को प्रोड्यूस करना, प्रोजेक्ट करना अपनी ऑब्जर्वेशन और कैपेबिलिटीज के थ्रू, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। और फोर्थ फैक्टर होता है दोस्तों मोटिवेशन। मोटिवेशन कहते हैं ना कई बार कि यार मैं वहाँ गया था, वो चीज़ देखी, देखी मतलब अटेंशन, ये चीज़ मुझे याद रही, रिटेंशन, और मुझे ना इस चीज़ से ये कुछ सीखने को मिला, मेरी लाइफ में ये चेंज आए। लोग जैसे जाते हैं किसी सत्संग में या किसी इस तरीके के सेमिनार में, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाली लेके आते हैं, उसको कहते हैं मोटिवेशन। इट डिपेक्ट्स द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ रिमेंबरिंग अ पॉजिटिव इवेंट टू आउटकम। इवेंट may have been experienced by the individual or individual may have observed it with someone else।
अब मोटिवेशन के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हो सकती है कि वो इवेंट आपने खुद ऑब्जर्व करी है, खुद एक्सपीरियंस करी है, या ये हो सकता है कि आपने उसको किसी और के साथ एक्सपीरियंस किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि होता है रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है? रीइंफोर्समेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड इज एन इंडिविजुअल। रीइंफोर्स, कोई चीज़ मतलब स्ट्रेंथन होना, आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई चीज़ को लेके ऑलरेडी एक थॉट है, वो और स्ट्रेंथन होना जो है वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय बीएफ स्किनर एंड हिज एसोसिएट्स। आपको ध्यान होगा हमने स्किनर थ्योरी पढ़ी थी, वही स्किनर जो है उन्होंने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी को प्रोपोगेट किया है। अब इसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों? 4 एलिमेंट्स होते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी में, और चारों बड़े इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। अब एक एक करके हम इन चारों को समझते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इट इज द पॉजिटिव रीएश्योरेंस एंड एनकरेजमेंट गिवन टू एम्प्लॉयज ऑन एग्जिस्टिंग डिजायर्ड बिहेवियर और डिलीवरिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। मतलब कि मान लीजिए कोई उनका डिजायर्ड बिहेवियर है या वो रिजल्ट्स देते हैं, उसके बाद आप एम्प्लॉइज को पॉजिटिव रीअश्योरेंस या एंकरेजमेंट दे, उसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर इन अ पर्सन ड्यू टू एडिशन ऑफ पर्टिकुलर स्टिमुलस। इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने पूरी टीम के सामने उसके प्रेस कर दिया, एक अच्छी मेल लिख के भेज दी, या उसके टीम गैदरिंग में जो है उसके लिए सबको बोला कि इसको प्रेस करो, अपलोड करो। वो चीज़ें क्या करेंगी? बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेंगी, प्लस उस एम्प्लॉय को भी जो है वो ये मोटिवेशन देंगी, या उसके माइंड में ये चीज़ आएगी कि यार मैंने ये किया था तो मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला। तो इसको कहते हैं दोस्तों पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब उसके बाद सेकंड आता है दोस्तों नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। It involves encouraging good behavior among employees by removing the situational stimulus that may lead to undesirable behavior or result. It increases the frequency of particular behavior due to removal of a particular stimulus. अब इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके यहाँ पॉलिसी थी कि अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो सैलरी में कट होता है। अब ये चीज़ एक नेगेटिव वे है। हर कोई जो है मतलब परफॉर्म करने की बजाय ना इस डर में टाइम को काटेगा कि अगर मुझसे ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। करेक्ट? तो आपने उस चीज़ को रिमूव कर दिया। आपने पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया कि आप परफॉर्म करते हैं 90% पे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, 100 पे ये मिल रहा है, 110 पे ये मिल रहा है। तो जो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला स्टिमुलस था, सिचुएशन थी, उसको रिमूव करके आपने गुड बिहेवियर को एम्प्लॉइज में एंकरेज किया। इसको दोस्तों कहते हैं सेकंड टाइप, जो कि होती है नेगेटिव इन्फोर्समेंट। अब आता है थर्ड पे, पनिशमेंट। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग सर्कमस्टांसेस दैट डू नॉट अलाउ एनी स्कोप फॉर अकरेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल बिहेवियर रिजल्ट। ये बड़ा ही एक्सट्रीम सिचुएशन है जो नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए 5 एम्प्लॉइज़ थे, आपने टारगेट्स दिए, जिस एक बंदे ने सबसे कम उस पर टारगेट के अगेंस्ट अचीवमेंट की, मान लीजिए 50% भी अचीव नहीं किया, आपने जो है उसको वार्निंग लेटर डाल दिया। आपने उसको मतलब ये कह दिया कि भाई 2 महीने का तू जो है नोटिस है उसमें इंप्रूव कर, अदरवाइज नौकरी से निकाल दिया। एक तरीके से पनिशमेंट आपने दी है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर या रिजल्ट को ऑकरेंस का कोई आपने स्कोप ही नहीं छोड़ा। बाकी लोगों पे भी क्या मैसेज गया कि यार मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा वरना सीधा नौकरी हाथ से जाएगी। ये कहलाता है दोस्तों पनिशमेंट। ये बहुत एक्सट्रीम जो है स्टेप होता है, और यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसको प्रेफर नहीं करती हैं। ये था हमारा थर्ड टाइप। इसके बाद दोस्तों फोर्थ टाइप आता है एक्सटिंक्शन। इट इज द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फॉर लोअरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ रिजल्ट्स। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं। एक मूवी डायरेक्टर है, वो अलग अलग मूवीज़ बनाता है। अब आपने उसकी जो लास्ट मूवी देखी खराब लगी, एक और मूवी देखी वो भी खराब लगी, थर्ड देखी वो भी खराब लगी, तो माइंड में एक परसेप्शन बन जाएगा कि यार ये तो जो है ना खराब ही मूवीज़ बनाता है। तो कल को उसकी कोई अच्छी मूवी भी आने वाली होगी तो आप जो है उसके लिए बहुत कीन नहीं होंगे, आप सोचोगे यार खराब ही होगी। ये फिनोमिना कहलाता है एक्सटिंक्शन। मतलब कि जो रीइंफोर्समेंट थी वो कंप्लीटली एब्सेंट हो गई, तो जो है बिहेवियर वो है आ ही नहीं सकता। इसको दोस्तों कहलाते हैं एक्सटिंक्शन। तो चारों में मतलब क्या डिफरेंस है दोस्तों? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप कुछ पॉजिटिव पर्क दे रहे हैं जिसकी वजह से आदमी जो है आपका एम्प्लॉय उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। नेगेटिव में जो चीज़ों को मोटिवेशन लेवल को डाउन करती हैं उनको आप हटा देते हैं। पनिशमेंट में आप कोई चीज़ अचीव ना होने पर सजा देते हैं ताकि वो बंदा जो है उस चीज़ को अचीव कर पाए। और एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि कुछ आपके ऐसे एक्सपीरियंस रहे जिसकी वजह से आप जो है अब उस चीज़ को लेके कीन है ही नहीं। ये कहलाता है एक्सटिंक्शन। और ये 4 टाइप की रीइंफोर्समेंट्स हैं जो स्किनर और उसके एसोसिएट्स ने दी थी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने
सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में जाना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल लर्निंग थ्योरी में आपके 4 स्टेप्स होते थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। और उसके बाद हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों लर्निंग की 4th वीडियो होगी। आप देख रहे होंगे लर्निंग पे हम काफ़ी टाइम लगा रहे हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक एक थ्योरी को हम डिटेल में कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज वाले टॉपिक्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सोशल लर्निंग थ्योरी या रीइंफोर्समेंट पे, आप हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे लिख के हमें बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।